नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वॉरियर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय कंवरिया। आज हम डिस्कस करेंगे 10th अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और जो मैं बोलूँगा वो हिंदी लैंग्वेज में होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया है? तो महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के 2005 से लेकर 2015 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के वो हैं गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो कोलंबो इनकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल राजधानी है और श्री जयवर्धने कोट्टे ये इनकी लेजिस्लेटिव राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI साइंड MOU विद विच IIT टू स्ट्रेंथन डेटा ड्रिवन मेकिंग। हाल ही में NHAI ने किस IIT के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये साइन किया है न्यू दिल्ली के साथ, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के साथ साइन करके इनको ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा डेटा है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकेंगे, थोड़ा सिस्टम को एडवांस बनाया जा सकेगा, उनको गति ज़्यादा मिल पाएगी जो भी हमारा वर्क चल रहा है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया जाएगा। NHAI की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली के अंदर और जो इसके चेयरमैन है वो है सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल विंडो नोडल एजेंसी विच विल बी फॉर्म्ड बाय द इसरो टू रेगुलेट प्राइवेट प्लेयर्स इन द स्पेस। हाल ही में इसरो के द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक एकल खिड़की नोडल एजेंसी का निर्माण किया जाएगा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इन स्पेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन स्पेस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसरो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मुख्यालय वो है बेंगलुरु के अंदर। इसरो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो हैं संदीप प्रधान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यू वर्जन ऑफ द इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हाल ही में जो भारत के वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका नया वर्जन लॉन्च किया गया। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो जल शक्ति मंत्रालय है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह के पास और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो है रमेश पोखरियाल निशंक के पास में। ऑप्शन डी में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये है हमारे अमित शाह के पास में। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर डैम विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज बिल्ड ओवर विच रिवर। हाल ही में नारायणपुर जो बांध है वो न्यूज में रहा। तो ये किस नदी के ऊपर बना गया है? तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC हैज एक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन विच बैंक। हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% स्टेक हासिल किए हैं? तो ये किए हैं यस बैंक के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस बैंक के अंदर जो LIC की भागीदारी है वो अब इसके साथ ही बढ़कर हो गई है 4.98%। बात करें अगर यस बैंक की तो यस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर और इसके जो चेयरमैन है वो है सुनील मेहता और इसके जो CEO हैं और MD हैं वो है प्रशांत कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में जो कि की थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने। बात करें BOB की, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका जो मुख्यालय वो है वडोदरा के अंदर और इसके जो चेयरमैन है वो है हसमुख आधिया और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। SBI की बात करें तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। बात करें इंडियन बैंक की तो इंडियन बैंक का जो मुख्यालय वो है चेन्नई के अंदर और इसके जो CEO हैं वो है पद्माजू चंद्रू और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1907 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एडिशनल स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ अप फॉर NHB एंड नाबार्ड।
हाल ही में आरबीआई ने एनएचबी और नाबार्ड के लिए जो अतिरिक्त स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो कितने रुपए की प्रोवाइड कराई है? तो वो कराई है 10,000 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, और गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एनएचबी की बात करें तो एनएचबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाउसिंग बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। यहाँ के जो एमडी हैं वो है शरद कुमार होता। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 के अंदर। यहाँ के जो एमडी हैं वो हैं गोविंदा राजुलू चिंताथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी वाज द अमाउंट दैट वाज ग्रांटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड फॉर 718 मेगावाट पावर प्लांट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर हाल ही में 718 मेगावाट का गैस पावर प्लांट बन रहा है। तो इसके लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने कितने रुपए लोन के लिए परमिशन दी है? तो ये लोन जो पास किया है वो है 200 मिलियन यूएस डॉलर का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी जो वो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के अंदर, और जो यहाँ की प्रेसिडेंट है एडीबी के वो है मसातुगो असाकाओ, और यहाँ इसकी स्थापना हुई थी वो थी 1966 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी हैज़ बीन रिलीज बाय पीएम इन द 6th इंस्टॉलमेंट ऑफ फंड अंडर पीएम किसान स्कीम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत जो 6ठी इंस्टॉलमेंट भेजी है वो उसमें कितना फंड देने की घोषणा की है? तो ये किया है 17,000 करोड़ रुपए इन्होंने जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पीएम किसान स्कीम की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसकी जो घोषणा की गई थी, इसको जो चालू किया गया था वो था 1 फरवरी 2019 को इसको। अगला क्वेश्चन है बीएसएनएल लॉन्च्ड अ पोर्टल टू प्रोवाइड इंटरनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? हाल ही में बीएसएनएल ने एक नेट प्रोवाइड कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है बुक माई फाइबर। ऑप्शन नंबर बी। ये जो पोर्टल है वो क्या करेगा? ये घर घर में नेट पहुंचाने का काम करेगा। गांव में हर जगह पे भारत के कोने कोने में नेट पहुंचाने की सुविधा प्रदान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करें बीएसएनएल की तो बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रवीण कुमार परमार। या इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 2000 के अंदर बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट $250 मिलियन टू विच कंट्री? भारत के एग्जिम बैंक ने हाल ही में किस देश की जो क्रेडिट सीमा है वो 250 मिलियन $US तक कर दी है? तो ये की है ऑप्शन नंबर सी मोजाम्बिक के साथ में। बात करें मोजाम्बिक की तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है मोपाटो, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मेटिकल। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति वो है फिलिप न्यूसी। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है केपटाउन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है साइरिल रामाफासो। बात करें यूएई की तो यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है दिरहम, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है खालिद बिन जायद अल नाहयान। बात करें मलेशिया की तो मलेशिया की जो कैपिटल है राजधानी वो है कुआलालंपुर। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है रिंगिट, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है मुहैय्यिद्दीन यासीन, और यहाँ के जो किंग है वो है अब्दुल्ला रियायतुद्दीन। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना रुपया फंड देने की घोषणा की है? तो ये की है 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एफिशिएंट बैंकिंग विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू सेटअप इनोवेशन हब। तो ये जो प्लान किया जा रहा है इनोवेशन को सेटअप करने का वो किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को
ये हमारे जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, और इसका जो मुख्यालय आरबीआई का वो है मुंबई के अंदर। बात करें सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में। इसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। एसबीआई की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसके जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। तो ये थे आज 10 अगस्त के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कल का जो आंसर था वो था हमारे इंडिया में होगा 2021 का जो T20 मेंस वर्ल्ड कप होगा। तो आपने आंसर लिखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।